भाई ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर जो विवाद हुआ है उस संबंध में 11 जून 2025 को जो आंदोलन था उसके बाद हमने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करी थी। उस पे एक बंदे ने क्या कमेंट किया है देखो, मैं पढ़वाता हूं अभी आप सभी को। इसका नाम है शशिकांत सिंह। इसने कमेंट किया है, अब मूर्ति लगा लो, संविधान के निर्माता तो BN राव थे, भीम टोका तो KLPD हो गया। अच्छा रे, अभी देखते हैं चैट GPT पे कि भारतीय संविधान में BN राव की क्या भूमिका थी। फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है चैट GPT। आइए इस पर देखते हैं भारतीय संविधान में BN राव की क्या भूमिका थी। वो सलाहकार थे, देखो ये लिखा हुआ आ गया, वे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में एक मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उनकी भूमिका को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। संविधान के प्रारूप के लिए सलाहकार, ये सब कुछ यहाँ डाटा मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आराम से ऊपर कर रहा हूँ इसको, आप चाहे तो इसे रोक कर भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था, वो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली। लेकिन यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान BN राव ने लिखा है। अब देखते हैं भारतीय संविधान किसने लिखा। देख लो ये ऑनलाइन चल रहा है। भारतीय संविधान को लिखने का श्रेय मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को दिया जाता है। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं कि अध्यक्ष थे, और इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के जनक के रूप कहा जाता है। ये देखो सब कुछ लिख रखा है, व्यक्ति, भूमिका, BN राव का क्या था, ये देखो यहाँ सब कुछ लिख रखा है। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान संबंधित कुछ स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास जिन पे उसी समय की डेट डली हुई है, वो भी मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ। तो ये जो फालतू की बकवास है ना तुम्हारी, इसे अपने पास रखो। गूगल से नाम हटाने से बाबा साहेब का नाम नहीं मिट सकता संविधान के पन्नों से। संविधान बाबा साहेब ने लिखा है, तुम भी अच्छी तरह जानते हो। जब